ये जो लेडीज के टिकट फ्री कर रखे हैं, मैं बस में गया, सारी सीटों पे लेडीज ही बैठी हुई थी। मैं तो खड़ा होके गया हूँ जी, आज चिड़ियाघर होके आया मैं खड़ा होके गया हूँ, महिला है, आते वक्त भी खड़ा होके ही आया हूँ मैं। सारी सीटों पे लेडीज बैठी हुई थी। फ्री करके दिल्ली में घाटे पे डाल रहा है। दिल्ली घाटे में जा रहा है। जो 10 की टिकट है उसको 5 की भी कर सकता है वो लेडीज के लिए, जो 5 की उसको 2 की भी कर सकता है। जरूरी फ्री करना है। सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कर देता हमको सबसे ज्यादा खुशी होती है, सीनियर सिटीजन के लिए। त्योहार पे फ्री कर दो लेडीज के लिए, ये थोड़ी हमेशा ही फ्री। अब यूपी में भी बस है सारी है, तो हर पे फ्री होती है लेडीज के लिए। कोई वो तो नहीं है, कर्जे में तो नहीं आती। पंजाब में क्यों नहीं बस फ्री कर रहा? क्योंकि ये तो एक छोटा सा राज्य है, पंजाब में करके दिखाए। पंजाब में चुनाव नहीं है, चुनाव तो उससे पहले 1000 रुपए भी दे रहे थे पत्रकार महोदय। तो महिलाएं चप्पल लेकर ढूंढ रही हैं उसको कि यहाँ तो 1000 रुपए दे जा पहले हरामखोर, बाद में दिल्ली में बांटी 2100 रुपए। पहले पंजाब में दिया नहीं, 3 साल हो गए, चप्पल लेकर ढूंढ रही है उसको, जा रहा नहीं है वहाँ। अब बात करता है मैं यहाँ 2100 बांटूंगा। ये फर्जीवाल के चक्कर में सीलमपुर में तीन उनके अकाउंट खाली हो गए। कितना फर्जी चल रहा है ये। अकाउंट नंबर ले रहे नहीं, कुछ ले रहे नहीं है, बस पहचान पत्र दो, OTP लो। ये कौन सा आधार कार्ड और ATM दे रहा है, अकाउंट नंबर कौन सा लेगा इसका पहचान डाल के। पहले मौलानाओं को तो दे दे, जो मौलानाओं को 18 महीने से जो मौलानाओं की सैलरी नहीं दिया, पहले उनको दे दे, फिर 18,000 रुपए जो गारंटी और जो पुजारियों को देने के लिए कह रहा है वो दे देगा। भाई साहब मौलानाओं को भी छोड़ो, जो मेहनत कर रहे हैं ना DTC में, चाहे वो मार्शल हो, कंडक्टर, पहले उनकी तनख्वाह दे भाई, बाद में फ्री का चंदन चुसाइए सबको। जिनका जो बन रहा है उनका तो वो दे नहीं पा रहा, और फ्री करके दिल्ली को खराब करे जा रहा है। तो भाई जनता ने पूरी राय बना ली है, केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। ये क्या कर रहा है, हम तुम्हें नोट देंगे, तुम हमें वोट दो, सीधे नोटों से वोट खरीद रहा है। इसके ऊपर तो भाई एक्शन होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। आप खुद देखो ना, नोट लेके वोट खरीद रहा है ये। इसके साथ साथ वो अभी तो कह रहे बीजेपी के नेता जो है प्रवेश वर्मा जी भी तो नोट बांट रहे हैं। अरे भाई, उनके पिताजी की संस्था थी, संस्था के तहत वो बांट रहे हैं, ठीक है ना। वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब वो 2100 देने के लिए बोले तभी बांटना था। अरे महिलाएं कहती थी कि वोट। अच्छा ये बताइए, जुलाई में उन्होंने 1000 रुपए के लिए कहा था, जुलाई में क्यों नहीं दिया भाई दिल्ली में? उसने 1100 रुपए इकट्ठे कर लिए, घपला करके जो 2100 कर दिए, अब देगा। हम तो कहते हैं भाई साहब कोई फ्री नहीं चाहिए, ना इसका फ्री पानी चाहिए, ना इसकी फ्री बिजली चाहिए। नाम के लिए फ्री है, सबका बिल दबा के भेजता है ये, बंद दुकानों का बिल भेज रहा है। तो भाई केजरीवाल से यही है कि भाई साहब सुधर जाओ और दिल्ली सुधार दो, इस्तीफा दे दो। देखो 2000 भाई साहब ये तो झूठा आदमी है। पहले कह रहा था कट्टर ईमानदार है, आप कह रहे हो झूठ। कौन कह रहा है पक्का बेईमान। इसने उनका क्या नाम था, उनके साथ आंदोलन किया था अन्ना हजारी के साथ, बिल पास करके लाएंगे, बिल पास कराएंगे। आज वो बिल पास कहाँ गया है? कहता था मैं कोई बिल्डिंग नहीं लूंगा, ना कोई गाड़ी लूंगा। आज इसने क्यों वो ले लिया? प्रोटोकॉल है यार, उसके पीछे पड़े हो आप लोग। शीश महल प्रोटोकॉल, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना व्यवस्था नहीं ले सकता। ये देखो मनीष सिसोदिया दारू घोटाले में अपना पकड़ा गया, और शिक्षा मंत्री भी था। इनका क्या नारा था, एक हाथ में बोतल एक हाथ में किताब। किताब तो है बच्चों के लिए, बोतल है पापाओं के लिए। ऐसा ही था क्या इनका? जो ओझा को भी लिया है, फिर उनकी शिक्षा पे वो नहीं था। उनको कहा तू भाई तू दारू का संभाल, शिक्षा के लिए मैं ओझा को बोझा उठाने के लिए लाता हूँ। भाई ये कुछ भी कर ले, दिल्ली में सबको पता है न कोई काम नहीं करे। चलो हम तो जनता है। इसकी खुद की अध्यक्ष जो है स्वाति मालीवाल, जगह जगह पोल खोल रही है। अभी वहाँ चली गई थी, वो हॉस्पिटल गई थी रात के 3 बजे, वहाँ दिखाया उन्होंने, पूरा वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनलों पे डली हुई है। OTP में भाई रात को भी इमरजेंसी में ले रहे, चाहे कोई मर जाए, कह रहे सुबह लेके आना। जब वो अंदर गई है तब उन्हें चमकाया है, तब जाके उसको OTP पे लिया है। कह रही देखो ये है केजरीवाल के अस्पतालों की व्यवस्था। जो स्वास्थ्य मंत्री अपनी खुद की खांसी नहीं ठीक करा पाया जिंदगी में, बाहर विदेश से करा के आए, वो स्वास्थ्य देंगे दिल्ली में। एक सवाल है आपसे, मान लिया 11 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं मोटा तो किया है। बीजेपी वालों के पास आखिर मुद्दा क्या है? सिर्फ यही कि केजरीवाल हटाओ, केजरीवाल हटाओ? अरे कोई मुद्दा है आपके पास? कोई फेस है आपके पास कि हम केजरीवाल को हटाएंगे तो किसको बनाएंगे या क्या करेंगे? देखिए फेस करती है बीजेपी, आपको ही पता है। फेस वो एंड में ही देती है, जीत जाने के बाद फेस देती है, पहले फेस नहीं दिखाती वो, ये आपको भी पता ही है, ठीक है। दूसरी बात आप कह रहे हो क्या मुद्दा है? यूपी में आपने डेवलपमेंट देखा कितना हो रहा है?
विकास कितना हो रहा है। अभी 1643 मकान अभी सिर्फ दिल्ली के झुग्गी वालों को दिए हैं, जबकि मोदी सरकार यहाँ है नहीं। चाहते वो भी अपना शीश महल बना सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने गरीबों को दिए ना दिए, सबको फ्लैट दिए, पूरे सबको दिए बाबूजी, सबको दिए। केजरीवाल ने क्या करा, ये भी तो 10 साल में कर सकता था। इनने क्या करा, एक झुग्गी के बराबर में एक और झुग्गी बनाओ, अवैध रोहिंग्या बसाओ, दारू पियो, नशेड़ी बन के घूमो। आप देखो कांग्रेस की सरकार भी थी, उस टाइम कितने नशेड़ी थे और आज के टाइम में देख लो कितने नशेड़ी हैं। 2014 पे न सिर्फ नशेड़ियाँ ही नशेड़ी लेके आए, बस आधे से भी कम हो गए भाई जी। कम का हो गए भाऊ साहब, बढ़ गए भाई साहब, बढ़ गए हैं, कम का हो गए। कांग्रेस के टाइम में कहाँ थे नशेड़ी, कोई नहीं पीता था, तनख्वाह अच्छी थी, सस्ता था, सब चीज अच्छी थी, ठीक है, तब भी ने सस्ते में कोई नहीं पीता था। आज महंगाई में सबको दारू चाहिए, क्यों, इनने आदत ही कर दी है, एक के साथ एक देगा, लोगों को लग गई ना जीप पे, अब वो तो पियेंगे जैसे भी पिए, चाहे वो स्नैचिंग करके पिए, चोरी करके पिए, उन्हें पीनी ही है। ओपिनियन लेते। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? अभी मेरे को कुछ किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बन रही है। बीजेपी बीजेपी ढंग बीजेपी की बन कोई नहीं है टक्कर में, मोदी भाई अक्कड़ में, बस बीजेपी। अरे इतना बढ़िया काम किया है केजरीवाल जी, और आप लोग बीजेपी कर रहे हैं। भैया किसी से पूछे क्या क्या। अरे दवाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, 2100 देंगे, संजीवनी योजना लेकर यहाँ से एक बार निरीक्षण कीजिए। 15,000 देंगे ग्रंथियों को, महात्माओं को, और क्या चाहिए? पंजाब में अगर 1000 नहीं दे पाए तो यहाँ 2100 देंगे, आपको लगता है? 10 साल 8 महीने में याद आई है कि इतने रुपए देने हैं, बाकी कहाँ गए, उस टाइम कहाँ थे, सो रहे थे केजरीवाल जी। मतलब नेशनल टीवी पे कहते हैं कि मैंने जो कहा नहीं कर पाया, 5 साल और दीजिए। बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, इसलिए 5 साल मांग रहे हैं, उनको दीजिए। ऐसा भी हमेशा यही कहते हैं, कभी इनने नहीं करने दिया, कभी केंद्र ने नहीं करने दिया, कभी किसी ने नहीं करने दिया। अभी आपने देखा, अभी कहीं ये इंटरव्यू दे रहे थे नेशनल टीवी पे ही, एक बंदा अपना पेट लेके आ गया था, हमारा इलाज कराओ जी, ये उठ के भाग गया था। हाँ कराते, नंबर ले लो, कराते हैं। भाई साहब, ना इसका स्वास्थ्य अच्छा है, ना इसकी शिक्षा अच्छी है, नाम के लिए ही है। आप अपने घर को भी पेंट कराते हो दिवाली पे, तो इन्होंने सिर्फ रेनोवेट करवाया है, कोई जड़ से नहीं बनाया। जो बच्चों के खेलने की भी जगह था, ग्राउंड था, वहाँ स्पोर्ट्स होता था, उसमें भी वो टीने लगा के बनवा दिया, नर्सरी से कर दो जी। एक बात करते हैं, एक मिनट स्कूलों में तो करवा दिए, कहते हैं सर, एक मिनट कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि जो काम 6 महीने में होता है, बीजेपी के वजह से साल भर में होता है। जो काम साल भर में वो 2 साल में, जो 2 साल में होना है वो 4 साल लग जाते हैं। अड़चन फैलाती है, इसलिए 5 साल और मिलना चाहिए। सबको पता, सबको दिख रहा है। आप भी जानते होंगे ना क्यों बन है जी, बदबू में सड़ रही है दिल्ली। वो हर जगह का हाल यही है। तुम यूपी में जाके देख लो, वहाँ भी गंदगी है। चढ़ रही भाई जी, मेरे साथ चलो, यूपी का हूँ, मेरठ का। अभी दिखा दूंगा तुम्हें कहाँ का। अरे सुन तो लो, केवल जहाँ क्या नाम उसका, देखो मैं साफ यूपी में भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें 5 सीट क्यों दे दिया बीजेपी को, जब व्यवस्था देखो अब वही निकल के आवे हैं। सब अधिकारी वही लोग बैठे हैं, सब लोग वही लोग बैठे हैं। वो क्या कर लेंगे, अंदर कोई जा नहीं सकता। हम तो मेरठ में रहे हैं, सब ये कह रहे हैं सफाई यहाँ ऐसी है, मेरठ में भी ऐसी है। बढ़िया बना हुआ है, क्या बना हुआ? मेरठ का रोड तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाईवे यार, हाईवे मेरठ में कोई लगेगा? सही कह रहे हैं। योगी जी, इनके घर की गली फिर ठीक करा दीजिए, टूटी पड़ी है आपके घर की गली। अरे पूरे मेरठ के दिखा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो तो लोकेशन वगैरह तो बताओ, तभी तो वहाँ पे ठीक हो कौन सा इलाका बताऊं, कौन सा? तो आप बताओ, जब आप कह रहे हो चीज यहाँ की खराब है, वहाँ का बताओ ना, स्थिति कहाँ की खराब है। हम कह रहे हैं दिल्ली में जहांगीरपुरी हो गया, झड़ौदा हो गया, इतनी जगह सोनिया बिहार हम तो खुला कह रहे हैं। राठी हो गया, संगम बिहार हो गया। अरे पूरी दिल्ली खुद ही पड़ी है भाई साहब, हाईवे भी लगा लो। सोनिया बिहार में आज 10 साल से कोई रोड नहीं बना। अब सर जी कह रहे हैं यूपी में भी खराब है। यूपी कितनी बड़ी है भाई साहब, दिल्ली 10 आ जाएगी उसके अंदर। आप फिर कह रहे हो मेरठ, उसी के हिसाब से बनता है। पूरा बताओगे तभी तो नहीं बनता, ऐसा है। सिस्टम तो बनाए हुआ है जी योगी जी का वहाँ पे। 4 आदमी है, एक घर में 10 आदमी है, तो 10 आदमी वाला अपने हिसाब से करेगा, और 4 ये कोई कहेंगे जी क्या नाम उसका, उसमें कम है तो वो सही होगा। 10 आदमी वाला भी तो अपने हिसाब से सिस्टम बनाएगा। ये रोड की बात थी, सिस्टम वाली बात, ये आदमी अच्छे वाली बात कहाँ से आ गई? रोड की कह रहा हूँ ना, यूपी को बड़ा और दिल्ली को छोटा, सिस्टम तो अधिकारी उस यूपी के हिसाब से होना चाहिए। ये जिले की बात करें, जितना बड़ा जिला है भाई यूपी में। एक बात तो बताओ, मुद्दे पे नहीं आ रहे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछा कहाँ पे गंदगी है, आप कह रहे बता तो हो दिया मेरठ में। मेरठ इतना बड़ा है। अरे सर, एक सवाल। हम कह रहे हैं दिल्ली में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन था, वो हो गया, 7 सीटें पा गई उपचुनाव में बीजेपी। अब दिल्ली में सामने इलेक्शन है,
किसको बना रहे हैं फिर अगला? आपकी सरकार बनेगी, हाँ? आपकी सरकार बन जाएगी। हाँ। क्यों बननी चाहिए आपकी सरकार? यार एक बात तो बताओ, आस पास ये कह रहे हैं कि अस्पतालों में कोई काम नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान का आदमी मिलेगा तुम्हें अस्पतालों में, हैं? पंथ में ले लो, जीटीवी में ले लो, और क्या नाम इबाज में ले लो, इधर भी है जो चलो। केंद्र सरकार में आता है, वहीं सबसे ज्यादा केंद्र सरकार वाले में भीड़ होती है। अजय ये रहे पंथ का रेफर, ये रहा, मैंने खुद करवाया। ये लो टाइम ही देखो कौन सा है, शनिवार और मंगलवार, ये देख लो शनिवार और वो, ये प्रूफ दे रहा हूँ मैं, पूरा प्रूफ में लग रहा हूँ। वो दिल्ली में रहता है, वो बंदा बेकार है, मतलब वो दिल्ली में रह रहा है, वो बेकार है। इनका हो जाएगा, आयुष्मान कार्ड होगा आप पे? इसका नहीं। अच्छा, फिर आपका कैसे हो? दिल्ली वालों का नहीं हो रहा, आपका कैसे हो रहा है? यार एक बात तो बताओ। बात होगी वरना केजरीवाल से ये सही कह रहे हो तुम। डायरेक्ट बात होगी उनकी बातचीत। हाँ, केजरीवाल से बातचीत है इनकी केजरीवाल से बातचीत है। जिनकी केजरीवाल से डायरेक्ट बात होती है, उनका काम हो जाता है। ये कह रहे हैं। ये तो सही है, आप ही तो बोल रहे हो भाई सही है। मैं तो कह रहा हूँ आपका डायरेक्ट केजरीवाल से बात मेरी कहाँ होती है भाई साहब, केजरीवाल से। आपकी होती है? हमारे तो आपकी होती है सर? नहीं भैया दिल्ली के किसी भी अस्पताल में पूरी दवाइयाँ नहीं मिलती। अगर आप कोई भी बीमारी लेके चलो, डायरेक्ट पैरास्टामोल हाथ में पकड़ा देते हैं। बाहर लिखे है, बाहर से। यही बीजेपी की सरकार है मेरे यूपी में। अरे दिल्ली की बात कर रहे हैं भैया, बीजेपी कहाँ? जब ये हर जगह केजरीवाल जी दावा करते हैं ना, यही हाल है। केजरीवाल जी दावा करते हैं, कहते हैं फ्री दवाई, फ्री पानी, फ्री बिजली। हम केजरीवाल जी दावा करते हैं उसको। वो पैरासीटामोल फिर लिख देते हैं, ओटीपी में जाओ, हॉस्पिटल में ओटीपी में जाओ, वहाँ 2-2 4-4 घंटे खड़े रहो। इससे जब सब जगह वही हाल है तो हम केजरीवाल को क्यों लेकर आए थे? सब जगह वही हाल है तो केजरीवाल को क्यों लेकर आए थे, और फिर क्यों लेकर आए? शिक्षा में क्या कमी है? क्या कमी है शिक्षा में? भैया मैं बताता हूँ शिक्षा में, मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। हमारी क्लासें 3-3 शिफ्टों में होती थी। पहले 1 बजे 4 बजे तक हम पढ़ते थे, उसके बाद दूसरे बच्चे आते थे 4 से 6 मेरी क्लास के। और ये सोने वाले स्कूल की बात है, आज भी अब जाके देख सकते हैं बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। स्कूल में जगह नहीं है बच्चों की। इतना स्कूल बनवा दिया है दिल्ली में। अगर स्कूल बनवाए, मैं मान तो बनवाए, पर स्कूल में समेटने के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए। दिल्ली में 5 साल के बाद दिल्ली में सिर्फ तीन स्कूल बने। कब? हाँ, मैं दिल्ली सोने विहार का छात्र हूँ। हाँ, और उसके बाद भैया बारिश होती है हमारी क्लास में, भैया हमारी क्लासों में खुद घुटने तक पानी भर रखा है। आपने वीडियो देखा ही होगा। सर केस, हाँ आपने कहा केस कर दो। 1 मिनट सर, मैं काउंटर कर देता हूँ। मित्र 1 मिनट सुन लीजिए, आप कह रहे हो कि केस कर दो। जब केस होता है, एजेंसियां जांच पे जाती हैं, एजेंसियां पकड़ के लाती हैं, पूछताछ करती हैं, रिमांड पे ले जाती हैं, जेल होता है तो कहते हैं बीजेपी वालों ने लगा दिया, बीजेपी वालों ने लगा दिया। हो गया जब फिर सब बरी होके आते हैं। भाई न्यायालय है, न्यायिक निर्दोष लोगों को करना पड़ता है। लोग बाग क्या बोलते, कुछ भी हो जाए भाई बीजेपी वालों की साजिश है। हर चीज में अरे बीजेपी की साजिश है। दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो बीजेपी की साजिश थी, ईवीएम हैक हो गई। पिछली साल जब केजरीवाल जीत गए तो ईवीएम हैक नहीं हुई थी। इनका ईवीएम बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में हैक नहीं होता, कश्मीर में हैक नहीं होता इनका ईवीएम। इनका ईवीएम झारखंड में भी नहीं होता, इनका कर्नाटका यहाँ भी नहीं होता। और जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ इनका ईवीएम हैक हो जाता है। राजनीति है बाबू, तू ही नहीं पता, तू छोटा अभी। वो सब राजनीति है, हर जगह कोई सही बात बोल दे तो राजनीति है, सही नहीं बोल सकता। अरे एक जगह से क्या उसका माइक पे सेटिंग करनी भी नहीं है भाई साहब, सेटिंग करनी भी नहीं है। जो सत्य है वही सत्य बोलना है। दिखाने के लिए करना पड़ता है। मतलब जहाँ सत्ता पक्ष हारती है, जनता को दिखाने के लिए करना पड़ता है। जनता को दिखाने के लिए विपक्ष को जिता दे। हर जगह जीतेंगे तो सुपड़ा साहब हो जाओ, फिर विपक्ष में कौन बैठेगा? जनता को दिखाने के लिए भी केजरीवाल को जिता दिया गया था दिल्ली में। देखो मेरी बात सुनो, केजरीवाल आ रहा है, अब तुम 8 फरवरी को देख लेना। अच्छा, मतलब जनता को दिखाने के लिए नोट कर लो बस। अरे भाई साहब, आप तो मेरठ रहते हो, हम तो दिल्ली रहते हैं। आप टीवी ऑन करके देख लेना। आपको देखना पड़ेगा ना डेली न्यूज। 8 तारीख को दिखाएंगे बस। हम तो देखते हैं, डेली देखते हैं। डेली देखते हो, डेली सर्वे लेते हैं। 8 तारीख को मिलेंगे। बताइए बीजेपी का पक्ष भी तो रखन दो यार। क्या बीजेपी का पक्ष रखोगे? केजरीवाल फिर से सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। कहाँ बना रहे हैं? कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। कौन कह रहा है? अरे कह रहे हैं कि हम 18,000 ग्रंथियों को, फिर जो है महात्माओं को, 2100 महिलाओं को संजीवनी योजना के तहत सड़क, पानी, बिजली, दवाई, सब चीजें तो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल, तो आएंगे फ्री के लालच में। अब से पहले भी तो दिए हैं, आपने देखा ना कागजों में क्या क्या दिया है। अपना कितने करोड़ का शीश महल बना के तैयार कर दिया। आप लोगों ने देख लिया ना सबने। वो कहाँ से आया? शराब के घोटाले से आया ना। मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, या क्या नाम है आपके संजय सिंह हो,
ये सब काहे में गिरफ्तार हुए? शराब के घोटाले में गिरफ्तार हुए। इतना पैसा काहे को कमाया इन्होंने? तो आखिर मान लिया शराब के घोटाले में ये सब चीजें हो गई, बीजेपी क्यों आना चाहिए, क्यों लाए बीजेपी को? बीजेपी के लाने से, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे मतलब मुख्यमंत्री जी इतने डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं कि जितने भी हमारे मंदिर हैं सबको उन्होंने, जितने भी पुराने मंदिर थे आज से 50 साल पहले तक के, सबको उन्होंने निकाल दिया। और अभी एम्स बनने जा रहे हैं हमारे यूपी में भी, दिल्ली की तर्ज पे, ठीक है। और अभी महाकुंभ हमारा यहाँ पे लगने वाला है, उसके लिए भी कल 2100 से 2200 बसों का उन्होंने उद्घाटन करा है, जो कि स्पेशल बसें यहाँ से चलेंगी, ठीक है। और 9 से 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं दिल्ली से। उत्तर प्रदेश की तो व्यवस्था व्यवस्थित है, सब देख रहा है योगी जी का। मैं दिल्ली में स्टूडेंट हूँ, मुखर्जी नगर। मैं यूपी से हूँ, दिल्ली में पढ़ता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, क्या व्यवस्था है? क्या जहाँ मैं रहता हूँ नेहरू विहार मुखर्जी नगर के पास है वो। वहाँ गंदगी, पानी साफ, काला पानी आता है। हम स्टूडेंट, हम बता रहे हैं गंदगी, ना रोड है ना कुछ व्यवस्था है। केजरीवाल ने ये कर रखा है, गंदगी वहाँ फैला रखी है, रोड वहाँ नहीं बना रखी, पानी वहाँ नहीं आता। बिजली का बिल जो फ्री कहते हैं ना, अभी मैंने भरा है 700 रुपये, मकान मालिक ने लिया है। व्यवस्था कुछ नहीं है दिल्ली में, कहने की बात है। और केजरीवाल अपने बाप से नहीं लाया पैसा, ये हमारा टैक्स है सबका। कह रही है मैं इसलिए आऊँगा, केजरीवाल कहता है, हल्ला मचाता है कि हमारी चलती नहीं है। जब चलती नहीं है तो उसको लाना क्या है? पब्लिक ये चाहती, जब तुम्हारी चलती नहीं है तो तुम्हें ला के क्या फायदा है? सब यही बोलते हो कि हमारे ये नहीं चलते हैं, बीजेपी वाले नहीं करने देते सब बीजेपी। ये पुरानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक है, नई सड़क पर चले जाओ, ये इतना पानी, कितने कंप्लेंट होते, कोई सुनवाई नहीं। गंदगी चले जाओ देख लो, ये नई सड़क पे बगल में ही बुरा हाल है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब चीजें फ्री हैं दिल्ली में, और आएंगे तो फिर फ्री देंगे। शीश महल में है ना, वो तो उनके शीश महल में है सब अच्छी व्यवस्था, लोगों के लिए कुछ नहीं है। महल में कहाँ रहने देते हो? 2 बार ताला लग चुका है। जब गलत काम करेंगे तो कारनामे से, उनके कारनामे से भाई हो रहा है, उनकी गलतियां से हो रही है। और कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी, क्या कट्टर ईमानदार हैं। जब शुरू में अन्ना हजारी था, बिजली के खंभे पे तार चढ़ के उन्हें खुद जोड़ा था, उनके रैली में हम लोग भी गए थे। और आज वो कह रहे थे कि मेरी ये गाड़ी इसी में चलूंगा, और आज उनकी गाड़ी और व्यवस्था देखो, क्या देखो, आज देखो व्यवस्था उनकी कैसे चल रही है।